जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी। जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी। मैंने मील का पत्थर कभी देखा नहीं। जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी। मैंने मील का पत्थर कभी देखा नहीं। ये सफलता के फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। ये सफलता के फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। दोस्त, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर देखा नहीं। नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के प्रोज से अध्याय 2 अ फेलो ट्रेवलर लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने जो है अ गर्ल विथ अ बास्केट के पूरे अध्याय का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है। तो अगर जिन दोस्तों ने अ गर्ल विथ अ बास्केट लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर जो है उन पहले लेसन का अध्ययन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 2 आप फेलो ट्रेवलर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। और इसके जो राइटर हैं ये है मिस्टर A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर, इनका जो लाइफ स्पेन है 1865 से 1946 तक है। और ये जो A.G. गार्डिनर हैं ये लंदन के रहने वाले एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों पत्रकार। लंदन के रहने वाले ये क्या थे? जर्नलिस्ट थे। और ये लंदन के पत्रकार थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे। और इनके साथ एक वाकया, एक जो है कह सकते हैं कि इनके साथ एक वाकया घटित होता है, एक घटना घटित होती है। एक छोटे से क्रिएचर, एक छोटे से प्राणी से इन्हें जो है प्रेम हो जाता है जिसका नाम मच्छर होता है। पहले तो उस मच्छर को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे मारते मारते इनके मन में जो है उसके प्रति दया का ख्याल आता है। और फिर वह जो है मच्छर से दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती करने के बाद समझते हैं कि काफ़ी चीज़ें इंसानों में और जो है छोटे जीवों में क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। काफ़ी चीज़ें इंसानों में और छोटे जीवों में समान होती है। ये कहानी कुछ इसी बारे में है। तो ये कहानी कहाँ शुरू होती है दोस्तों? राइटर जो है कहीं जा रहा है और जैसे ही वह ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करता है तो ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली था। उसमें कोई नहीं था ऐसा राइटर ने सोचा, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसमें से पहले से एक प्राणी, एक क्रिएचर, तात्पर्य एक मच्छर था जिसे वह नहीं जानता था। लेकिन फिर भी अब इस कहानी को हम जो है आपको पढ़ाएंगे तो देखिएगा, एक एक शब्द मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके मुझे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो कह रहा है राइटर कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि विच आपस, हम में से कौन, विच आपस, हम में से कौन, गॉट इनटू कैरिज फर्स्ट। गॉट मतलब आया, इनटू कैरिज फर्स्ट मतलब होता है रेल में पहले कौन आया। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेल के डिब्बे में पहले कौन आया। मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से रेल के डिब्बे में पहले कौन आया। मतलब ये है कि रेल के डिब्बे का तात्पर्य है कि हम दोनों से तात्पर्य ये है कि मैं और उस मच्छर में, दोनों में से पहले रेल के डिब्बे में कौन आया। तो राइटर आपको बता रहा है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच आपस, हम में से कौन, गॉट इनटू कैरिज फर्स्ट, गॉट इनटू कैरिज फर्स्ट। कह रहा कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच आपस, हम में से कौन, कह रहा कि गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट मतलब होता है कि हम में से कौन जो है सबसे पहले ट्रेन के डिब्बे में आया, रेल के डिब्बे में आया। तो आगे बता रहा है कि इंडीड, सचमुच, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया।
वास्तव में मैं यह नहीं जान पाया कि ही वाज मतलब वह, अर्थात कौन, वह मक्सर। ही वाज इन अ कैरिज, कि वह पहले से ही जो है डिब्बे में था। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, वह कुछ समय पहले से ही कहाँ पर था, डिब्बे में ही था। जब मैं मतलब ट्रेन के बोगी, ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया तो मैं नहीं जान पाया कि मैं कुछ समय पहले से ही कहाँ पर था, ट्रेन के डिब्बे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है, कह रहा कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि ही वाज अर्थात वह इन द कैरिज मतलब ट्रेन के डिब्बे में था, ऑल द सम टाइम्स, ऑल फॉर द सम टाइम्स मतलब फॉर द सम टाइम्स का मतलब कुछ समय पहले से। मैं यह नहीं जान पाया कि मैं कुछ समय पहले से ही ट्रेन के डिब्बे में था। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द लास्ट, कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन, कहाँ से, लंदन टू अ मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड जाने वाली, लंदन टू मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड जाने वाली यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। राइटर बता रहा है इस रेलगाड़ी के बारे में कि इट वाज अ लास्ट ट्रेन, यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन, जो लंदन से टू अ मिडलैंड, मिडलैंड की तरफ ले जाती थी, लंदन से मिडलैंड ले जाने वाली यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। अब कह रहा है कि आगे देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, कह रहा कि टाउन, नगरों से होते हुए, स्टॉपिंग, और करा कि एक रुक रुक के चलने वाली जो ट्रेन थी, यह एक रुक रुक के चलने वाली ट्रेन थी जो नगरों से होकर जा रही थी। एंड करा कि इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, एक जो है इन्फाइनेटली मतलब अधिक अधिक, लेजरली ट्रेन मतलब होता है कि यह एक अधिक आलसी ट्रेन थी। अधिक आलसी ट्रेन का मतलब ट्रेन धीरे चल रही थी, तो राइटर ने उसमें जो है अधिक आलसी ट्रेन शब्द का प्रयोग किया है। करा कि यह जो है नगरों से चल चल के जाने वाली ट्रेन थी, स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एंड करा कि और देख रहा करा कि इंडिफिनिटली, इंडिफिनिटली लेजरली ट्रेन, यह एक जो है अनंत, मतलब अनंत यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है अधिक। लेजरली ट्रेन मतलब होता है यह एक अधिक जो है आलसी ट्रेन थी। क्यों आलसी ट्रेन का कहा उसने, कहा कि यह ट्रेन, अब विशेषता बता रहा है कि यह जो ट्रेन थी, वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, यह रेलगाड़ी उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच जो जो विच यू, जो करा कि विच गिव यू, जो आपको देती है, जो आपको देती है, क्या देती है, करा कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी, जो आपको अनंत अनंत काल का ज्ञान कराती है। यानी यह उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत काल का क्या कराती है, ज्ञान कराती, मतलब कि मतलब यह इतनी धीरे चल रही थी कि अगर आपको कितनी भी जल्दी हो फिर भी आप जो अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते। यह नगरों से होते हुए धीरे चलने वाली एक आलसी ट्रेन थी और उस पर आप बैठ के अनंत काल तक सोच सकते हैं। तो वही कह रहा कि यह एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का ज्ञान कराती थी। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि इट वाज द टॉलरेबली फुल, यह पूरी तरह से भर चुकी थी, मतलब पूरी तरह से इसमें पैसेंजर आके बैठ गए थे, पूरी तरह से ट्रेन क्या हो चुकी थी, टॉलरेबली फुल का मतलब पूरी तरह से भर चुकी थी। व्हेन स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया था, जब इस ट्रेन ने चलना शुरू किया था तो यह पूरी तरह से भरी हुई थी, अर्थात इसमें ढेर सारे पैसेंजर, ढेर सारे यात्री भरे हुए थे। ठीक है ना, और करा कि इट वाज टॉलरेबली फुल, यह पूरी तरह से भर चुकी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना क्या किया था, शुरू किया था, जब इसने चलना शुरू किया था तो यह क्या थी, यह जो है जब इसने चलना शुरू किया था तो पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन बट एज वी स्टॉप्ड, जैसे जैसे स्टॉप आते गए, स्टेशन आते गए, करा कि 10 यहाँ पे देखिए लिखा है द सब urban स्टेशन, सब urban स्टेशन मतलब जैसे जैसे नगरीय या क्षेत्रीय स्टेशन आते गए, आगे देखे कह रहा कि द ट्रेवलर, जो यात्री थे, जो यात्री थे
द ट्रेवलर जो यात्री थे एलाइटेड उतरते गए इन 1 और 2 एक एक या दो दो करके यात्री क्या करते गए ट्रेन पर से उतरते गए। कह रहा कि जैसे जैसे जो है शुरुआत में तो ट्रेन पूरी तरह से भरी थी, इट वॉज टोरेबली फुल व्हेन स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया था ट्रेन ने तो पूरी तरह से भरी हुई थी, बट लेकिन कह रहा है कि एज आई स्टॉप, जैसे ही स्टॉप आया, जैसे स्टेशन आता गया, सब कौन सा स्टेशन, सब अर्बन स्टेशन, नगरीय या क्षेत्रीय स्टेशन जैसे जैसे आता गया, और कह रहा कि द ट्रेवलर्स जो यात्री थे एलाइटेड उतरते गए 1 और 2 एक या एक एक दो दो करके, एंड बाय द टाइम, और एक समय ऐसा भी आ गया, बाय द टाइम एक समय ऐसा भी आ गया, वी हैड लेफ्ट कि हमने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया भाई, ध्यान दीजिए, वी हैड लेफ्ट हमने छोड़ दिया, आउटर रिंग एक घुमावदार चक्कर खाते हुए रास्ते से, करा कि लंदन बिहाइंड, हमने जो है आउटर रिंग एक घुमावदार चक्कर खाते हुए रास्ते से हमने लंदन को पीछे छोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया कि हमने करा कि लेफ्ट हमने पीछे छोड़ दिया आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन को जो है हमने क्या कर दिया, घुमावदार चक्कर दार रास्ते से पीछे क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्या हो रहा है आगे देखिएगा, पीछे छोड़ दिया, अब जो है आई वाज आई थॉट, करा कि सॉरी, और रेदर, करा कि आई थॉट मैंने सोचा कि आई वाज अलोन, जैसे जैसे यात्री एक एक करके जो है ट्रेन से उतरते गए तो राइटर को यह लगा कि मैं अब ट्रेन में अकेला हूँ, पूरी तरह से सब लोग उतर चुके थे, तो करा कि आई थॉट मैंने सोचा कि आई वाज अलोन, कि मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। देखिए यहाँ से शुरू होता है, कह रहा है कि आई वाज अलोन, मैं अकेला बचा, मैं ट्रेन में क्या बचा, अकेला बचा, या मैं अकेला था। आगे कह रहा कि रैदर, फिर आगे रैदर लगा दे रहा है, और रैदर या फिर आई थॉट आई वाज अलोन, मतलब कह रहा कि मैं ट्रेन में अकेला था या फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला था, मतलब अकेला नहीं था, उसके साथ अंदर जो है वो मच्छर भी था, लेकिन राइटर कह रहा कि अब मैं तो इंसान था, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन के डिब्बे में आई वाज अलोन, मैं अकेला था, और रैदर या फिर आई थॉट मैंने सोचा कि आई वाज अलोन, कि मैं अकेला था। ठीक है ना, आगे कह रहा कि देखिए, अब आपको बता रहा कि जब आप किसी ट्रेन के डिब्बे में रात का समय हो और पूरे के पूरे ट्रेन के डिब्बे में आप अकेले हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपको कैसा एहसास होता है। कह रहा कि देयर इज अ पीसेंट ऑफ द फ्रीडम, एक सुखद अनुभव होता है, एक शांति का अनुभव होता है, बीइंग होने पर, एलोन अकेला, इन अ कैरिज एक डिब्बे में, एक डिब्बे में अकेले होने पर एक सुखद या शांति का क्या होता है, एहसास होता है। और कह रहा कि कैरिज दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ज्वाइल्टिंग का मतलब होता है जैसे कि झटका देते हुए, नॉइजलिंग मतलब शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट मतलब रात्रि में जब रेलगाड़ी चली जा रही हो, झटका देते हुए, शोर मचाते हुए, तब ऐसे में जो है रात्रि में एक डिब्बे में बिल्कुल अकेला होना एक सुखद अनुभव का, एक शांतिपूर्ण अनुभव का एहसास दिलाती है। ठीक है ना, कह कि देयर इज अ पीसेंट सेंस, एक शांति भरा या सुखद अनुभव होता है, और फ्रीडम और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, अबाउट बीइंग अलोन अकेले होने पर, इन अ कैरिज एक डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग खासकर ऐसी ट्रेन में, कह रहा कि नॉइजली जो है, नॉइजली मतलब जो शोर मचाते हुए चली जा रही हो, था द नाइट मतलब होता है जो झटके खाते हुए और शोर मचाते हुए रात्रि में चली जा रही हो। कह रहा कि इट इज लाइबर्टी ऑफ
अनस्ट्रेन इन वेरी एग्रेबल फॉर्म। कह रहा कि इट इज लाइबर्टी, इसमें जो है शांति, और अनस्ट्रेन इसमें शांति, और कह रहा कि अनस्ट्रेन और सुखद, इसमें शांति और सुख इट्स वेरी एग्रेबल फॉर्म, पूरी तरह से भरे होते हैं। इस चीज़ में शांति और प्रसन्नता पूरी तरह से क्या होते हैं, एग्रेबल फॉर्म मतलब होता है कि सहमति के साथ भरे होना, अर्थात ऐसी स्थिति में शांति और प्रसन्नता पूरे एग्रेबल फॉर्म में भरा होता है ना, पूरी तरह से भरा होता है। कह रहा कि यू कैन, आपको स्वतंत्रता और शांति का एहसास होता है, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं। कह रहा कि यू कैन डू एनी थिंग्स, जब आप डिब्बे में अकेले होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अकेले, कोई नहीं आपके बोगी में डिब्बे में आपके साथ है, रात्रि में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन झटका खाते हुए शोर मचाते हुए चली जा रही हो, ऐसे में स्वतंत्रता और शांति का क्या होता है, एहसास होता है। कह रहा कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते, यू लाइक, जो आप चाहें, उस डिब्बे में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। कह रहा कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, जब कोई बतियाने वाला नहीं है तो खुद से ही बतियाइए, तो आप अपने आप से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, उतना जोर जोर से जितना, एज लाउड एज यू प्लीज, जितना आप चाहते हैं, मतलब उतना जोर जोर से चिल्ला के आप खुद से बातें कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। कोई आप करा कि एंड नो विल हियर यू, वहाँ आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बोगी में, डिब्बे में जब आप अकेले होंगे तो आप जितना तेज चाहें उतना तेज जो है आप बातें कर सकते, किससे, अपने आप से, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आगे कह रहा कि यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। आउट विथ जॉन्स, जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति है दोस्तों, मतलब होता है कि जब हम खुद से बातें करते हैं तो जो है एक काल्पनिक व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम जॉन बोलेंगे। यहाँ जॉन कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि काल्पनिक व्यक्ति के बारे में राइटर सोच रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा कि यू कैन, आप जो है आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आउट विथ जॉन से, एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हैं, या फिर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको लुढ़का सकते हैं या फिर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा कि आप जो है उसे लुढ़का सकते हैं या उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जॉन से आप जो है बातें कर सकते हैं ट्रिम्पली, कह रहा कि रोल हिम, और उसे जो है लुढ़का सकते हैं ट्रिम्पली, स्वतंत्र मतलब विजय पूर्वक, इन द डस्ट मतलब धूल में, मतलब आप उससे बातें कर सकते हैं, उससे आर्गुमेंट, किसी टॉपिक पर उससे बहस कर सकते हैं और उसे हरा कर, विथ रोल हिम, उसे लुढ़का सकते हैं ट्रिम्पली, उस पर विजय प्राप्त करके, इन डस्ट मतलब होता है उसे धूल चटा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी जीत होगी और जॉन की क्या होगी, हार होगी। कह रहा कि विदाउट फियर काउंटर स्ट्रोक, मतलब बिना किसी भय के आप काउंटर स्ट्रोक मतलब यह बाजी जीत सकते हैं, बिना किसी भय के आप जो है यह आर्ग्यूमेंट, ये बहस का जो है खेल या बाजी आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, करा कि यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर हेड, देखिए करा कि सॉरी, यू कैन स्टैंड, आप जो है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको देखने वाला कोई भी नहीं होगा, आपको देखने वाला कोई भी नहीं होगा, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, ऐसे में आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और कह रहा कि देखेगा यहाँ से, यू कैन सिंग, आप एक जो है गाना गा सकते हैं, और डांस टू स्टेप, और 2 कदम नाच सकते हैं, आप गाना भी गा सकते हैं और 2 कदम नाच सकते। देखिए जब आप ट्रेन में अकेले होते हैं तो ये राइटर के अंदर आने वाला तरह तरह का ख्याल है, बोगी में अकेला है तो इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे हैं। करा कि आप नाच सकते हैं, सॉरी गाना गा सकते हैं, 2 कदम नाच भी सकते हैं, एंड करा कि और प्रैक्टिस आप गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गोल्फ एक खेल होता है उसको खेलने की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले, आप खेल सकते हैं द मार्बल, कंचे,
ऑन द फ्लोर, ट्रेन के फर्श पर। आप ट्रेन के फर्श पर क्या कंचे भी खेल सकते हैं। ट्रेन के फर्श पे आप कंचे भी क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। विदाउट लेट अ हिंड्रेंस, बिना किसी के जो है रोक, बिना किसी के रोक के, बिना किसी के हस्तक्षेप के आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन ओपन, आप खोल सकते, द विंडो, खिड़की, बिना किसी के हस्तक्षेप के आप जो है खिड़की को खोल सकते हैं, और शट, और फिर बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी के रोके, अर्थात अगर कोई और खिड़की के पास होता, आप खिड़की खोलते या बंद करते तो आपको मना करता या आपको टोकता, लेकिन आप कोई नहीं है, आप डिब्बे में अकेले हैं, तो कह रहा कि यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं, शट, और उसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना बिना जो है प्रोवोकिंग, बिना किसी के मतलब होता टोकने से, या बिना किसी के मना करने से, या बिना किसी के हस्तक्षेप के, एंड प्रोटेस्ट, या बिना किसी के विरोध के, ठीक है ना। और कह रहा कि यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट, और बंद कर सकते हैं। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इंडीड, सचमुच, और इस प्रकार से वास्तव में यू कैन ऑन, आप इन्हें जारी रख सकते। कैन ऑन, गो ऑन मतलब जारी रखना, आप इसे जारी रख सकते, खिड़कियों को जारी रख सकते हैं। ओपनिंग मतलब खोलते और बंद करते रहना जारी रख सकते हैं, मतलब पहले खोला फिर बंद किया, खोला बंद किया, खोला बंद किया। एक प्रकार का लिटिल शॉर्ट गेम हो गया, बार बार खिड़की को खोलना और क्या करना, बंद करना ना। ओपनिंग देम। आगे करा राइटर, ध्यान दीजिएगा, एंड शटिंग देम, आप इन्हें खोलते और बंद करते रह सकते ना। शॉर्ट फेस्टिवल, और इस प्रकार का एक छोटा सा त्यौहार, करा की फ्रीडम, इस प्रकार से स्वतंत्रता का एक छोटा सा त्यौहार आप क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। मतलब होता है कि आप जो है पहले खिड़की को खोल सकते हैं, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, फिर बंद कर सकते, तब भी आपका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि डिब्बे में कोई है ही नहीं, आप अकेले हैं। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते और बंद कर सकते हैं, ऐसे में भी आपका विरोध कोई नहीं करेगा, और आप बार बार लगातार खिड़कियों को खोलते और बंद करके रह सकते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता का एक छोटा सा जो है त्यौहार आप मना सकते हैं अपने मजे के लिए, ठीक है ना दोस्तों। रखिए, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हैं। और यू चूज, आप जो है चुनकर किसी भी कोने में जाकर, कह रहा है ट्राई टू देम ऑल टर्न, मतलब होता है कि आप जो है किसी भी कोने में जाकर जगह को चुनकर ट्राई ऑल देम टर्न, बारी बारी से उन सभी जगहों को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब कौन सी जगह बैठने के लिए आरामदायक है। यदि पैसेंजर होते वहाँ पे बैठे होते तो आप वहाँ पे नहीं जा पाते, लेकिन बिल्कुल अकेले हैं आप डिब्बे में, तो आपसे जो है इस पैरे में कह रहा है कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप कोई भी कोना चुन सकते हैं, चुन सकते हैं। और कह रहा कि चुनने के साथ एंड ट्राई ऑल देम, और उन सभी का जो है ट्राई कर सकते, बारी बारी से उन सभी का परीक्षण कर सकते हैं, घूम घूम कर उन सभी का आनंद ले सकते हैं, और ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सी सीट अच्छी है, कौन सी जगह बैठने के लिए अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ, लाई मतलब लेटना, आप पूरी तरह से लेट सकते हैं ऑन अ कुशन, मतलब होता है कुशन मतलब तकिया होता है या गद्दा होता है, कि आप ऑन अ कुशन एंड एंजॉय, आप जो है ट्रेन के उस सीट पे पूरी तरह से चौड़े होकर के हाथ पैर फैला के क्या कर सकते हैं, लेट सकते हैं। मतलब इसलिए क्योंकि कोई डिब्बे में है नहीं आपके अलावा, तो कोई आपका विरोध भी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो है राइटर के मन में आ रही हैं। तो कह रहा कि आप अपने फुल लेंथ में कुशन, मतलब होता है उस जो है रेलगाड़ी के सीट पर पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, लेट सकते हैं। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी मतलब होता है विलासिताओं का, आप ब्रेकिंग द, करा कि आप जो है सभी विलासिताओं का आनंद ले सकते हैं। ब्रेकिंग द रेगुलेशन, नियमों को तोड़ते हुए, आप नियमों को तोड़ते हुए सभी विलासिताओं का क्या कर सकते हैं, सभी विलासिताओं का आनंद ले सकते हैं। और कह रहा है कि ब्रेकिंग द रेगुलेशन मतलब होता है आप नियमों को तोड़ते हुए, करा कि
आप सभी विलासिताओं सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डिओरा, करा कि एंड पॉसिबली द हर्ट, और आप संभावित हृदय को तोड़ सकते हैं। DORA, DORA का मतलब होता है डिफेंस ऑफ राल्फ एकेडमी, मतलब होता है कि यह एक प्रकार की जो है सेना थी जो उस समय जो भी लोग गलत करते थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बनाई गई थी। जो भी लोग गलत थे उनको सजा देती थी। तो वह जो है आप जो है जिस सीट पे चाहे उस सीट पर क्या कर सकते हैं, चौड़े होकर लेट सकते हैं। जो भी बदमाशी चाहे वो आप अपने डिब्बे के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले थे। और आप ऐसी बदमाशी करते हुए ये जो सैनिक संगठन था DORA, जिस प्रकार से आज पुलिस होती है, यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे पकड़ती है, उसी प्रकार पहले DORA का गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो कह रहा कि पॉसिबली यहाँ पे जो राइटर कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम और भी चलते हैं पीछे, कह रहा कि आप जो है ना विलासिताओं का आनंद ले सकते हैं एंड ब्रेकिंग, और तोड़ सकते हैं द रेगुलेशन, नियमों को तोड़ते हुए आप विलासिताओं का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और आप जो है पॉसिबली आप तोड़ सकते हैं द हर्ट ऑफ DORA, यानी आप जो है DORA का हृदय क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, आप स्वयं DORA का हृदय क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, मतलब DORA नहीं जान पाएगा कि नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। उसका हृदय तोड़ने का मतलब होता है कि DORA ये नहीं जान पाएगा कि नियम कानून को तोड़ा गया है, क्योंकि आप अकेले हैं, आपको देखने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। आप अकेले में कोई भी नियम कानून तोड़ें, DORA आपको देख तो नहीं रहा है, इसलिए करा कि आप DORA का जो है रूल रेगुलेशन तोड़ सकते हैं। उसका हृदय, यहाँ हृदय का मतलब रूल रेगुलेशन से है, आप DORA का हृदय तोड़ सकते हैं और DORA यह जान भी नहीं पाएगा कि उसका हृदय क्या किया गया है, तोड़ा गया है। एंड यू हैव स्केप्ड, और आप बच जाएंगे। स्केप्ड मतलब होता है बच जाना, और आप बच जाएंगे। इवन DORA से आप बच भी जाएंगे, सुरक्षित भी हो जाएंगे। अगर DORA ये जानता कि आप जो है कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको पकड़ता, लेकिन जब वो नहीं जान पा रहा तो आप उसके हृदय को तोड़ रहे हैं, और जब आप उसके हृदय को तोड़ रहे हैं तो यह भी आप जो है उसकी सज़ा से भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप उसकी सज़ा से भी बच जाएंगे। अब हम जो है दोस्तों देखिए, आज जो है हमने आपको ये लेसन, ध्यान दीजिएगा, आप फेलो ट्रेवलर जो लेसन है वो आपको पहले पैरे से शुरू करके, मतलब यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक आपको बताया। अगर जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया दोस्तों, मान के चलिए ये टॉपिक मैंने पूरा पूरा समझाने का प्रयास किया है, इसके हिंदी अर्थ को पूरा पूरा बताने का प्रयास किया है, और अगर इसके बावजूद भी दोस्त कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर जो लाइन जो पैसेज आपको समझ में नहीं आता या आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से जो है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आपको ये जो है मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाया हुआ परिणाम आपको कितना समझ में आ रहा है। और यदि आपको समझ में आ रहा तो अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं उससे प्रेरित होकर और भी अच्छे जो है वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो है किसी भी पढ़ाई के लिए जो है दो चीज़ें ज़रूरी है। जैसे आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए पहले तो आपके साथ कंसंट्रेशन चाहिए, यानी एकाग्रता, और दूसरी चीज़ आपकी बुक। आप बुक अपने सामने रखकर और इस वीडियो को अपने सामने रखकर जब आप पढ़ेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ाया है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब इसी के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।